गाइस राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है लीफ। लीफ बेसिकली सबको पता है कि वो किसको बोलते हैं, दैट इज़ पत्ता। ठीक है, जो स्टेम के पार्ट में इस तरीके से प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है लीफ का, और ज़्यादा गहराई से जैसे वेनेशंस और टाइप ऑफ लीफ किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जा के पढ़ लेंगे। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ ऑल्सो। तो बेसिकली क्या होता है कि लीफ क्या होता है ये तो सभी को पता है, लेकिन जनरल वैल्यू में हम लोग को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमको और डीप मीन्स में पढ़ना होता है लीफ को। दैट इज़ अ थिन फ्लैट usual green part of a plant or tree which grows on the stem arranged in an acropital manner। अब हमको पता है कि वो कहाँ पे ग्रो करेगा मैम, स्टेम पार्ट में ग्रो करेगा, लेकिन वो एक एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करेगा। ये क्या होता है, एक्रोपिटल मैनर ये होते हैं जहाँ पे न्यू लीव्स जो रहते हैं वो क्या होता है कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, और जो ओल्ड लीफ होते हैं ना वो नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं। मतलब द यंगर वंस आर प्रेजेंट एट द टॉप, एंड जैसे जैसे वो क्या होता है कि वो बूढ़े होते जाते हैं, वो नीचे की ओर आते रहते हैं। जैसे कि वो ग्रो कर ही रहा है तो नीचे तो जो बूढ़े हैं वो तो आएंगे, और ऊपर में जो ग्रो कर रहे हैं वो आते रहेंगे। तो ये जनरली जो रहता है वो क्या होता है कि ग्रोइंग टाइप इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो यंग वाले जो रहते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। इट जनरली प्रेजेंट एट दी नोड। ये क्या होता है कि ये हमेशा नोड पे ग्रो करेंगे, जो कि मैंने बताया था जब मैं स्टेम पढ़ा रही थी। तो ये कभी भी इंटर नोड पे नहीं ग्रो करते। ठीक है, नेवर एंड एवर, क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। उसमें ये मेंशन था इट जनरली ग्रो एट द इंटर नोड, दैट इज़ अ स्टेटमेंट इज़ क्लियरली रॉन्ग। बियर्स अ बड, तो ये क्या होता है कि बेसिकली एक बड बियर करेगा, तभी तो ये जो रहता है कि ये ग्रो करेगा इन इट्स एक्साइल। ठीक है, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। तो ये जब एक्सिलरी बर्ड ग्रो करेगा तो वो किस में ग्रो कर जाते हैं, लीफ का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, दैट इज़ लीफ। ठीक है, लीफ। नेक्स्ट इज़, अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो जनरली प्रेजेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा पत्ता होता है, ये वाला ये पार्ट, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, लैमिना या फिर ब्लेड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना या फिर ब्लेड। जो लीफ के इस तरह जो जब हम लोग स्टेम से तोड़ते हैं तो ये वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, और जो ये डंठल होती है, ठीक है, ये लीफ है, तो ये जो डंठल है लीफ बेस के बीच में और लैमिना इन बिटवीन द लैमिना एंड द लीफ बेस, ये जो पार्ट प्रेजेंट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। पेटियोल क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल रहता है, और जनरली जो हम लोग पेटियोल जो रहता है वो किस से बना हुआ रहता है, दैट इज़ कोलेनकाइमा से बना हुआ रहता है। कोलेनकाइमा जो रहता है ये मैं आगे जाके आपको पढ़ा दूँगी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके का परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बेसिकली ये कोलेनकाइमा से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा, जो कि मैंने लिख भी दिया है। नेक्स्ट, द लीफ बियर्स टू लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टिप्यूल्स कहते हैं। एंड फॉर द प्रोटेक्शन फॉर यंग बड लीफ, तो ये जो लीफ होता है ना, जो उसके लीफ बेस जो पेटियोल के पास प्रेजेंट, लीफ बेस के थोड़ा सा पास में प्रेजेंट रहता है, एक तरीके का जनरल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल क्या है, लैटरली प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब साइड साइड पे प्रेजेंट है। एक पेटियोल का स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि ग्रो नहीं करता है, जिसको हम लोग स्टिप्यूल कहते हैं। इसका काम क्या है मैम, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेंस। किसके लिए, मान लेते कि यहाँ पे एक न्यू लीफ का बड जो रहता है वो अराइज करा, तो इसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इज, इन मोनोकॉट्स प्लांट द लीफ बेस अकर्स एज अ सीट इन लेगुमिनस। तो ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। इन
इन मोनोकॉट में क्या होता है बेसिकली, जो लीफ बेस होता है ना, ये जो लीफ बेस है वो बेसिकली किस तरीके से दिखता है, दैट इज़ एक सीथ की तरह अपीयर करता है, ठीक है। यहाँ पे लीफ प्रेजेंट और एक सीथ की तरह अगर वो अपीयर करता है तो वो किस में प्रेजेंट रहता है, एक मोनोकॉट में प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो क्या होता है कि स्वोलन होता है। और जब स्वोलन होता है मतलब कि ये क्या होता है कि वो फुला हुआ रहता है, ठीक है। अगर वो स्वोलन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्विनस कहते हैं। लॉन्ग फ्लेक्सिबल थिन पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। फ्लटर मतलब क्या होता है कि उसको झूमने में क्या होता है कि वो हेल्प करता है, ठीक है। वो मूवमेंट प्रोवाइडेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। thereby cooling the leaf blade and bringing fresh air to the leaf surface। तो वो एक काम भी कर रहा है, एक फंक्शन भी कर रहा है, दैट इज़ वो लीफ ब्लेड के सरफेस को कूल होने में हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ। अगर मान लो यही स्टेटमेंट आए एंड द स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड पेटियोल, देन इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज़ लैमिना, तो कुछ और भी कह देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो गलत स्टेटमेंट हो जाता है। इसका आंसर जो रहता है वो क्या होता है, दैट इज़ पेटियोल। नेक्स्ट इज़ द लैमिना और लीफ ब्लेड इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो हम लोगों को पता है कि ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी तो फर्दर डिविजन्स प्रेजेंट होता है ना, तो वो जो फर्दर डिवीजन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन एंड वेनलेट्स कहते हैं। अगर वो ये जो एकदम थिक पार्ट प्रेजेंट रहता है, जो एकदम बिटवीन द लीफ प्रेजेंट रहता है, जो कि दो हाफ में लीफ को डिवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं, ठीक है। उस मिड रिब से अगर वो पहली बार अराइज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेन्स कहते हैं। और अगर वो दूसरी बार अराइज कर रहा है तो उसको हम लोग फर्दर डिवाइडेड वेन्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ वेनलेट्स कहते हैं। यही मैंने पिक्चर में अंडरस्टैंड करवाया है कि ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, वेन है, उसका फर्दर डिवाइडेड पार्ट जो है वो वेनलेट्स है, और ये जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिड रिब कहेंगे। नेक्स्ट इज veins provide rigidity to the leaf blade and acts as channel of transport for वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। तो ये वेन्स ही तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, ठीक है। अब मैम ये अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम करे तो इन्हीं वेन्स के कारण और इनका ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही तो क्या बनता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस होता है और फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अकर करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ पार्ट भी ये प्रोवाइड करता है टू द लैमिना। अगर वेन्स ही नहीं होंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो उनका क्या ही यूज़ है, लैमिना का, उसका तो कोई काम ही नहीं बच जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल फॉर इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लीफ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।